हेड इस्लाम के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह एक बार फिर से बुलंद। 60,000 क्यूसेक पानी से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। एम्प्रेस ब्रिज के नीचे भी पानी की सतह बुलंद। पानी 6.3 फीट तक पहुंच गया। बस्ती खानिम, बस्ती जोया और बस्ती मेंबर नवाज समेत दरिया से मुल्हिका आबादियों में पानी दाखिल होने का अंदेशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। हेड इस्लाम के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह एक बार फिर से बुलंद होने लगी। 60,000 क्यूसेक पानी से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। एम्प्रेस ब्रिज के नीचे भी पानी की सतह बुलंद। पानी 6.3 फीट तक पहुंच गया। बस्ती खानिम, बस्ती जोया और बस्ती मेंबर नवाज समेत दरिया से मुल्हिका आबादियों में पानी दाखिल होने का अंदेशा है। हेड इस्लाम के मकाम पर सतलुज में पानी की सतह फिर से बुलंद। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाबी सूरत हाल है। पानी का बहाव बढ़कर 60,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। एम्प्रेस ब्रिज के नीचे भी पानी की सतह बुलंद है। एम्प्रेस ब्रिज के नीचे पानी की सतह 6.3 फीट तक पहुंच गई। दरिया से मुल्हिका आबादियों में पानी दाखिल होने का अंदेशा है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे रसा मलिक से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें दरिया सतलुज में जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हुई है। ज़िला भावलपुर में हेड इस्लाम से इस वक्त जो है वो 62,000 क्यूसेक का पानी का इखराज हो रहा है। ये पानी मेल्सी साइफन की तरफ बढ़ रहा है और मेल्सी साइफन पर जो इस वक्त सूरत हाल है कि वहाँ पर जो पानी की आमद और इखराज है वो 30,000 क्यूसेक है और यही पानी जो है वो आगे की तरफ रवाना होकर एम्प्रेस ब्रिज तक पहुँच रहा है। एम्प्रेस ब्रिज पर जहाँ कल तक जो पानी की सतह है वो 2.5 फुट थी, आज बढ़कर 6.3 फुट तक हो गई है और पानी की रवानी में जो है वो भी तेजी आ गई है। और यही 60,000 क्यूसेक पानी जिसका इस वक्त हेड इस्लाम से इखराज हो रहा है, यही पानी मेल्सी साइफन से होता हुआ एम्प्रेस ब्रिज के मकाम से गुजरेगा और यहाँ पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान है, जिससे एक मतलब फिर जो है ये अंदेशा पैदा हो गया है कि खानों वाली और फतों वाले की जो मुल्हिका आबादियाँ हैं जिनमें बस्ती जोया, बस्ती खानम, बस्ती मेंबर नवाज और दीगर बस्तियाँ हैं, तो उनमें जो है एक मतलब फिर पानी दाखिल होने का इम्कान है। और ऐसी फसलें जहाँ जो तबाह हो गई थी हालिया सैलाबी रेले से, जो सितंबर के दौरान जो सैलाबी रेला यहाँ से गुजरता रहा है, तो अब लोगों ने वहाँ ज़मीन खुश्क होने पर दोबारा से जो है वो शुरू कर दी थी काश्तकारी के हवाले से। तो अब लग ही रहा है कि ये जो पानी आ रहा है, ये जो मुल्हिका ज़मीनें हैं जो दरिया से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, तो उनमें ये पानी दोबारा से दाखिल होने का जो है वो अंदेशा है। लेकिन अच्छी इसमें सूरत हाल, अच्छी खबर यह है कि जो गंडा सिंह के मकाम पर जो है पानी के बहाव में जो है वो कमी आ गई है, जिसके बाद यकीनी तौर पर ये आखिरी रेला है जो गुजर जाएगा। अमूमी तौर पर जो दरिया सतलुज है, इस दरिया सतलुज को जो है वो सितंबर और अक्टूबर का दरिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 1988 में जो सबसे बड़ा सैलाबी रेला यहाँ से गुजरा था, तो वो भी अक्टूबर के महीने में ही यहाँ से एम्प्रेस ब्रिज से गुजरा था। और यहाँ जो रीडिंग दी गई है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रीडिंग रही 1988 में, तो वो अक्टूबर की तारीख है। और अभी भी सूरत हाल ये है कि यहाँ दरिया सतलुज में जो है इस वक्त एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह जो है वो बुलंद हो रही है और एक ही दिन में जो पानी की सतह है वो 4 फुट तक बुलंद हुई है। 2.5 फुट से पानी एक दफ़ा फिर जो है वो 6.3 फुट तक चला गया और इसमें पानी की सतह जो है वो मज़ीद बुलंद हो रही है। मेल्सी साइफन पर पानी की आमद और इखराज जो है वो 30,000 है और वहाँ जो है इस वक्त नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन जो हेड इस्लाम से आने वाला पानी है, जो 62,000 क्यूसेक इस वक्त वहाँ से जो इखराज है, वो पानी मेल्सी साइफन की तरफ बढ़ रहा है और मेल्सी साइफन से होता हुआ वो पानी एम्प्रेस ब्रिज से गुजरेगा और आगे की तरफ जाकर हेड पाइनर में शामिल हो जाएगा और हेड पाइनर से आगे की तरफ चला जाएगा। तो इससे जो साथ वाली आबादियाँ उनमें एक दफ़ा फिर मुमकिन तौर पर निचले दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल है उसका पैदा होने का इम्कान है और इस दरिया में पानी की सतह जो है वो बुलंद हो रही है। जी रसा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। जलालपुर पीरबाला में सैलाबी पानी में वास्ते कमी तो आ गई, ताहम नशेबी इलाकों में खड़े पानी में मच्छरों की अफजाइश से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। सैलाब मुतासिर मच्छरों की बहुतायत से शदीद परेशान है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे वकास सदीकी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जलालपुर पीरबाला के मुजाफात में चिनाब और सतलुज के पानी की सतह जो है वाज़ेह तौर पर कम हो चुकी है, ताहम नशेबी इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है ये पानी अब तालाब का मंजर पेश करने लगा है। मच्छरों की बहुतायत है, मुख्तलिफ बीमारियां जो है खासतौर पर बच्चों में जन्म लेने लगी हैं। वो लोग जो अभी भी पानी के करीब हैं, इनसे हम बात करेंगे इस हवाले से कि उनकी क्या सूरत हाल है। आज ही बताइएगा क्या कहेंगे। सर, ये है कि हमारे पास इस वक्त कोई सहूलत नहीं है किसी किस्म की। हम चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई सहूलत मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे वो गंदगी भी थी पानी जमा होने की वजह से, और जो है ना मच्छर वगैरह मलेरिया बहुत ज़्यादा है, हम रात को सो भी नहीं सकते। हम चाहते हैं हमें कोई ना कोई जल्द से जल्द जो है ना कोई हमारे वास्ते कोई सहूलत दी जाए, जिससे हम यानी कि आराम से सुकून से सो सकें।
اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں تو نہ پینے کا پانی ہے اور نہ بجلی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو جو ہمیں اپنی سہولت واسطے۔ جی بالکل، رات بھر جو ہے مچھروں کی یلغار ہوتی ہے، یہ بچے اور یہ خود جو ہے یہاں پر سو نہیں سکتے، ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مچھردانی جو ہے یہاں پر نجی جو تنظیمیں ہیں جو اور سرکاری انتظامیہ وہ یہاں پر مچھردانیاں دے تاکہ مچھروں سے بچ سکے، اور ساتھ ساتھ جو پانی یہاں پر کھڑا ہے اس کی نکاسی بھی جو ہے یقینی بنائی جائے، اور اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا کہ بجلی یہاں پر نہیں ہے تو بجلی کی سہولت بھی جو ہے جلد سے جلد بجلی یہاں پر بحال کی جائے تاکہ مچھروں سے اور دیگر ان سے بچا جا سکے۔ جی وقاص صدیقی، بہت شکریہ آپ کا۔ لودھرا شہر اور تحصیل کو تجاوزات سے پاک، خوشادہ اور خوبصورت رکھنے کے لیے پیرا فورس فیلڈ پہ متحرک ایک ہفتے کے دوران گرا فروشوں کو 2.5 لاکھ کے جرمانے کیے گئے۔ مزید بتا رہے ہیں رانا آصف حنیف، بتائیے گا۔ جی بالکل، لودھرا شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے اس وقت ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر کی ہدایت پر پیرا فورس پوری طرح سے فعال ہے۔ ایس ای ڈی او پیرا فورس لودھرا ملک مظہر عباس راں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں تجاوزات کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ سی ایم صاحب کی ویژن کے مطابق 3 کام انہوں نے کہے ہوئے تھے، اور ڈاکٹر لبنہ نذیر صاحبہ کے حکم کے مطابق جہاں پہ ہم نے ٹوٹل ناجائز تجاوزات ختم کر دیے ہیں۔ اب کوئی تجاوزات رہتا ہے وہ بھی اب ہم انشاءاللہ وہ بھی ختم کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے پرائس کنٹرول کے سلسلے میں ایک ہفتے میں کم از کم 2.5 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے، اور باقی جو ہولڈنگ ہے وہ بھی الحمدللہ ہمارا پنجاب میں 3رے نمبر پہ ہم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے میں یہاں پہ مکمل کلیئرنس ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم سی ایم صاحب کے ویژن کے مطابق پورے اتریں گے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن پر پورے اتریں گے، یہ عزم کا اظہار کیا ہے ملک مظہر عباس راں نے، اور پیرا فورس اس وقت شہر اور تحصیل لودھرا کو صاف رکھنے کے لیے، کشادہ رکھنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے پوری طرح سے فیلڈ میں متحرک ہے۔ جی رانا آصف حنیف، بہت شکریہ آپ کا۔ اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ ساؤتھ پنجاب شہباز حسین کا دورہ خانیوال ڈسٹرکٹ ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ نے کہا ہسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات بہتر ہیں، مریضوں کو ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ مزید جانیں گے محمد ندیم مغل سے۔ جی بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ سیکرٹری ہیلتھ ساؤتھ پنجاب نے ڈسٹرکٹ اسپتال خانیوال کا دورہ کیا ہے، طبی سہولیات کا جائزہ لیا، تو مزید ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ موجود ہیں، سر بتائیے گا کہ ڈسٹرکٹ اسپتال خانیوال پہنچے ہیں جہاں اپنے طبی سہولیات کا جائزہ لیا ہے، تو کیا کہیں گے سر؟ خانیوال کی جو ہیلتھ اتھارٹی کی پوری ٹیم ہے، سی او کے ساتھ آفس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے، جو آنے والی ہماری پولیو کی کمپین ہے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ ہماری پولیو کے ضلع کے حوالے سے کوئی ابھی تک کیس رپورٹڈ نہیں ہے، ہمارے تمام انوائرمنٹل سیمپلز ہیں وہ بھی نیگیٹو ہیں۔ اس کے بعد میں نے ابھی ڈی ایچ او کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مختلف او پی ڈیز میں گیا ہوں۔ ہماری ایم ایس صاحبہ کا جو کام کا سٹائل ہے وہ مجھے پہلے بھی اس کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے، بڑے اچھے انداز میں اپنے معاملات کو چلا رہی ہیں۔ پیشنٹ سے بھی فیڈ بیک لیا، بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ جو ہماری یہ ڈی ایچ او ہاسپٹل ہے، ہیلتھ فیسلٹی ہے، یہ لوگوں کو صحت کی سہولتیں بڑے اچھے انداز میں مہیا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے اور لوگوں کو صحت کی سہولتیں پرووائڈ کرنے میں اپنا رول ادا کریں گے۔ جی بالکل، ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ کا یہی کہنا ہے کہ سہولیات کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ جی محمد ندیم مغل، بہت شکریہ آپ کا۔ کمشنر بہاولپور مسرت چبی کی زیر صدارت ڈویژنل کمیٹی برائے زیادہ گندم اگاؤ مہم والے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی بھی شرکت۔ کمشنر بہاولپور کی کاشتکاروں کو گندم کی بجائے 30 نومبر تک مکمل کرنے کی ہدایت، کہا ڈویژن میں رواں سال 26,83,000 ایکڑ پر گندم کاشت کی جائے گی۔ مزید کہا کہ گندم کی فی من قیمت 35 روپے مقرر ہے۔ حکومت اور نجی شعبے میں معاہدہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے لیے خصوصی پیکج جلد متوقع ہے۔ گندم کا تصدیق شدہ بیج اب 5,500 روپے فی 50 کلو تھیلا دستیاب ہے۔ زیادہ پیداوار پر کاشتکاروں کے لیے صوبائی اور ضلعی سطح پر انعامات کا بھی اعلان کیا گیا۔ کاشتکاروں کو 3 لاکھ روپے تک بلا سود قرض فراہم کیا جائے گا۔ میاں والی ضلع کے لیے حکومت پنجاب نے گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کر دیا۔
जिला भर में 4,67,000 एकड़ गंदम काश्त की जाएगी। सुपरिंटेंडेंट ज़राअत तौसीफ अकरम न्यासी ने बताया कि तहसील मियांवाली में 1,97,000, तहसील पिपला 1,10,000 और तहसील ईसा खेल का टारगेट 1,60,000 रखा गया है। इसी बारे मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर गंदम की काश्त के हवाले से तो हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़िला मियांवाली के लिए गंदम का हदफ जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट ज़राअत तौसीफ अकरम न्यासी साहब। आपसे इस हवाले से हम जानते हैं कि गंदम का कितना टारगेट रखा गया है। सर बताइएगा, गंदम की काश्त का क्या टारगेट रखा गया है? जी 4,67,000 एकड़ मियांवाली डिस्ट्रिक्ट का है जी, 1,10,000 पिपला के लिए है जी, 1,60,000 ईसा खैल के लिए है और 1,97,000 एकड़ जो है वो मियांवाली तहसील के लिए है जी। अच्छा, तहसील वाइज से उसको डिवाइड कर दिया गया। क्या आप समझते हैं कि क्योंकि गंदम के निर्ख कम हुए इस वजह से काश्तकार जो है मायूस हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि टारगेट अचीव कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें मायूसी तो हुई है, लेकिन उसके लिए हम अपनी आगाही मुहिम चला रहे हैं जो 1 नवंबर से शुरू होगी और हमें कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम टारगेट अचीव भी कर लेंगे और इससे ज़्यादा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुपरिटेंडेंट ज़राअत तौसीफ अकरम न्यासी साहब की बात। बल्दिया मुस्तहकम पंजाब मुस्तहकम के स्लोगन के तहत म्यूनिसिपल कमेटी बिहाड़ी का शिकायत सेल मुकम्मल तौर पर फाल। 10 दिनों में 60 से ज्यादा सबर से शिकायत मौसूल हुई। क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से बता रहे हैं हाफिज स्वाले मोहम्मद। बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए और इनकी शिकायत के इजाले के लिए बल्दिया बिहाड़ी के अंदर कंप्लेंट सेल बनाया गया ताकि लोगों की शिकायत को बर वक्त सुनकर जो है वो हल किया जा सके। इस वक्त इंचार्ज कंप्लेंट सेल उमर रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा सर कि आपके पास अब तक कितनी शिकायत और किस तरह की शिकायत शहरियों की मौसूल हो चुकी है और उसको कितने टाइम के अंदर जो है वो रिजॉल्व किया जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ऐसे है कि हमारे पास अब तक जो है 10 दिनों की 60 कंप्लेंट्स जो है रजिस्टर हो चुकी हैं। सीवरेज के मुतल्लिक मैन होल्स के रिलेटेड होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स की कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं, रेगुलेशन इंक्रोचमेंट की कंप्लेंट्स आती हैं, जिनको हम सीवरेज की जो जितनी भी हमारे पास कंप्लेंट्स मौसूल होती हैं हम उनको विद इन 2-3 आवर्स जो है रिजॉल्व करते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, 1 से 2 घंटे के अंदर जो है वो कंप्लेनेंट की जो कंप्लेन होती है उसको फौरी तौर पर जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं जो इस वक्त शिकायत भी लेके हैं। अच्छा बताइएगा कि किस चीज़ की शिकायत लेके हैं और आपका मसला क्या है? जी मैं सीवरेज की शिकायत लेकर आया हूँ शिकायत सेल में, तो इन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट कंप्लीट किया और मेरा काम 2 घंटों में हो गया है जी। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि शिकायत को फौरी तौर पर सुना गया और ऑनलाइन किया गया, चूँकि महकमा बल्दियात का बाकायदा निज़ाम जो है वो ऑनलाइन है और इसको फौरी तौर पर शिकायत को जो है वो ऑनलाइन किया जाता है ताकि पंजाब हुकूमत तक ये सारी चीज़ें पहुँच सके कि कहाँ पे किस तरह के मसाइल हैं। और शहरियों को ये जो है वो पैगाम दिया जा रहा है कि जहाँ जहाँ सर्विसेज के जो मसाइल हैं बल्दिया के मुतालिक उनकी जो है शिकायत अपने यहाँ पे कंप्लेंट सेल के अंदर दर्ज करवाएं ताकि फौरी तौर पर और बर वक्त उन्हें जो है वो हल किया जा सके। जी हाफिज स्वाले मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर डीजे खान उस्मान खालिद की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो कमेटी का इजलास हुआ। पोलियो मुहिम की तैयारियों, इंतजामात और अहदाफ का जायजा लिया गया। मुहिम के तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। जिला भर में 13 अक्टूबर से 4 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम शुरू होगी। मुहिम 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 5 साल से कम उम्र 8,562 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 2,369 मोबाइल, 113 फिक्स्ड और 58 ट्रांसिट टीमें हिस्सा लेंगी। पोलियो टीमों की निगरानी, सिक्योरिटी और तरबियत के मौसर इंतजामात की हिदायत की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर डीजे खान मोहम्मद उस्मान खालिद की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो कमेटी का ये इजलास हुआ है। पोलियो मुहिम की तैयारियों, इंतजामात और अहदाफ का जायजा लिया गया। मुहिम के तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर चप्पा की ज़ेर सदारत पोलियो से मुतालिक अहम इजलास हुआ। 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाने की हिदायत। कहा, पोलियो बारे अवाम में ज्यादा से ज्यादा आगाही दी जाए। 5 साल तक की उम्र का कोई भी बच्चा पोलियो बचाव वैक्सीन से महरूम ना रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं
डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर चप्पा की ज़ेर सदारत पोलियो से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाने की हिदायत। कहा, पोलियो बारे अवाम में ज्यादा से ज्यादा आगाही दी जाए। 5 साल तक की उम्र का कोई भी बच्चा पोलियो बचाव वैक्सीन से महरूम ना रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं, 5 साल तक की उम्र का कोई भी बच्चा पोलियो बचाव वैक्सीन से महरूम ना रहे। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत पोलियो से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। अवाम में ज्यादा से ज्यादा आगाही दी जाए। पोलियो मुहिम 13 से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जिला भर में 4,46,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जाएंगे। 5 साल तक की उम्र का कोई भी बच्चा पोलियो बचाव वैक्सीन से महरूम ना रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत पोलियो से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाई जाने की हिदायत। अवाम में ज्यादा से ज्यादा आगाही भी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के अहकामात। बल्दियाती इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान भी मुतहरिक हो गए। साबिक मेयर मुल्तान चौधरी नबीदुल्ला का साबिक यूसी चेयरमैन से फोन पर राब्ता। हम ख्याल यूसी चेयरमैन को मिलकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली बनाने की दावत दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के अहकामात। बल्दियाती इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान भी मुतहरिक हो गए। साबिक मेयर मुल्तान चौधरी नबीदुल्ला का साबिक यूसी चेयरमैन से फोन पर राब्ता हुआ। हम ख्याल यूसी चेयरमैन को मिलकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली बनाने की दावत दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हम ख्याल यूसी चेयरमैन को मिलकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली बनाने की दावत दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के अहकामात। बल्दियाती इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान भी मुतहरिक हो गए। साबिक मेयर मुल्तान चौधरी नबीदुल्ला का साबिक यूसी चेयरमैन से फोन पर राब्ता हुआ। हम ख्याल यूसी चेयरमैन को मिलकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली बनाने की दावत दे दी है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के अहकामात। बल्दियाती इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान भी मुतहरिक हो गए। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ये हुक्म है। बल्दियाती इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान भी मुतहरिक हो गए। साबिक मेयर मुल्तान चौधरी नबीदुल्ला का राय सरगर्म हो गए। मुल्तान के कदीमी पार्क्स की अबतर सूरत हाल। पार्क्स की तज़ीन और रश का काम सुस्त रवि का शिकार। शाह शम्स पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, सफाई के भी नाकिस इंतजाम। शहरी कहते हैं चंद तफरी मकामात हैं और वो भी बदहाली का शिकार हैं। मज़ीद जानेंगे ओन अब्बास से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो मुल्तान शहर के चंद ही पार्क्स हैं और वो भी जो है बदहाली का शिकार हैं। इस हवाले से जो है हम आज शाह शम्स पार्क पर मौजूद हैं। जुमे का दिन है तो जुमे के दिन जो है हम बात करें तो इस हवाले से ताजिर बिरादरी की भी छुट्टी का दिन होता है और मदरसों में भी जो है जुम्मे का दिन जो है छुट्टी का दिन होता है। हमारे साथ कुछ मदरसे के स्टूडेंट्स जो है मौजूद हैं जो कि तफरीह के लिए शाह शम्स पार्क आए हैं। मगर यहाँ पर अगर बात करें तो एक तो सफाई के भी नाकिस इंतजामात हैं और इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल ही मसाइल हैं। यहाँ पर हमारे साथ तालिब इल्म जो है मदरसे के मौजूद हैं। बताइएगा, आज आपका छुट्टी का दिन है और पार्क घूमने फिरने आए हैं, तो पार्क जब आए हैं तो कैसी हालत लगी है पार्क की? सफाई के क्या इंतजामात हैं? अगर झूलों की बात करें तो झूलों के क्या यहाँ पर हाल हो चुका है और इसके साथ साथ पार्क को किस तरह से देख रहे हैं? हम इधर आए तो यहाँ पर कोई भी सफाई सुथराई नहीं थी और क्या कहते हैं झूले भी टूटे फूटे थे जो कि हमारे उसके पार्क पर क्या आपको मसाइल का सामना है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद है। यहाँ पे आते हैं तो कभी कहीं ना कुछ गंद होता ही है। झूले बैठते हैं, झूले से ही नहीं चलते। पहले यहाँ पे बड़ी अच्छी सफाई सुथराई होती रही, अब यहाँ पे झूले भी सारे टूटे हैं। आप देख सकते हैं सारा पानी पड़ा है, गंद होया पड़ा है, पौधे लगे, इनकी भी हालत सारी खराब हुई हुई है। हम बचपन से यहाँ पे आते हैं। आप बचपन से आ रहे हैं तो पार्क की हालत जो है दिन ब दिन अबतर होती चली जा रही, खराब से खराब होती चली जा रही है। हाँ जी, बचपन से देख रहे हैं सही से सही खराब होता चला जा रहा है ये। हाँ। अगर हम बात करें तो सफाई निस्फ ईमान है और आपने यहाँ के क्या देखा, यहाँ कैसे सफाई के आपको इंतजाम लगे? यहाँ पे सफाई तो बिल्कुल खराब होती है। जहाँ जिस जगह पे हम बैठ जाएं तो वो जहाँ पे
वो कपड़े भी हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, सारी और जगह यहाँ पर जुम्मे का दिन है तो जुम्मे को तो आपकी छुट्टी होती है, आप पार्क में घूमने आए हैं, कोई फैसिलिटीज यहाँ पर नजर आ रही है, कोई एंजॉय करने के लिए लग भी रहा है यहाँ पर जो ये पार्क है, जुम्मे का दिन आप यहाँ पर सारे दोस्त जो हैं घूमने फिरने एंजॉय करने आए हैं, यहाँ पर इंतजाम लग भी रहे हैं आपको इस तरह से एंजॉय करने का? नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ पे आकर गलती कर दी है। ठीक है, इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे? ये मुतालबा करेंगे चीज़ अच्छी बनाए, पौधे देंगे सारे ख़राब हो रहे हैं, जगह भी आप बहुत अच्छी थी पहले, ये भी सारी ख़राब होती जा रही है। इंतजाम से हमारी यही दरख्वास्त है कि चीज़ अच्छी करें, आवाम आएगी और जो है यहाँ पर मामला ठीक करें। सबसे बढ़ के दिखाएं तो ये बेजुबान जानदार जो हैं पौधे, आप इनकी हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको प्रॉपर पानी नहीं दिया जाता, जिसकी बाइस जो है ये भी सूख चुके हैं। और आप देखें इनकी हालत भी आप देखें तो ये मुरझा चुके हैं सारे, जितने भी यहाँ पर गमले हैं उसमें पौधे जो हैं प्रॉपर पानी ना मिलने की वजह से जो है आप इनकी हालत देख सकते हैं। और ये सबूत देती है इस चीज़ का कि इंतज़ामिया जो है PHA जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ उसकी नाअहली है और फोकस नहीं कर रही। और यहाँ पर पार्क की आप हालत देखें तो ये पार्क का जो है मेन, यहाँ पर अगर हम कहें तो ये मेन जगह है पार्क की, तो आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी आपको पानी कीचड़ सब कुछ नजर आ रहा होगा। इसके साथ साथ पार्क में अगर हम बात करें तो गंदगी का ढेर है और इस हवाले से जो है इंतजामिया का फोकस ना होने की वजह से जो है इस पार्क में काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। और इस हवाले से शहरियों का मुतालबा है कि पार्क की रेनोवेशन के साथ साथ इसके जितने मसाइल हैं ये भी हल होने चाहिए। जी ओन अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान अब्दाली रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट 5 साल से गैर फाल, शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी के लिए तवील सफर करना पड़ता है, पानी के हुसूल के लिए इलाका मकीन परेशान। कहते हैं इंतजामिया को कई बार शिकायत की मगर कोई हल नहीं निकाला। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में अगर मैं तो टोटल फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो 301 हैं। 120 फिल्ट्रेशन प्लांट जो है स्कूल एजुकेशन के ज़ेरे तमाम लगाए गए हैं, जबकि 101 फिल्ट्रेशन प्लांट प्राइवेट तौर पे लगाए गए हैं, किसी NGO के या प्राइवेट कंपनी ने लगाए गए हैं। इसके साथ साथ वासा के ज़ेरे तमाम जो है 60 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं। और इस वक्त मैं अब्दाली रोड वाले फिल्ट्रेशन प्लांट पे मौजूद हूँ। अगर बात की जाए स्कूल एजुकेशन की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, ये उनमें से एक है। यहाँ पे मेरे कैमरामैन अगर आपको यहाँ पे दिखा सकें तो ये बंद पड़ा हुआ है। और अगर हम टोटल स्कूल एजुकेशन के फिल्ट्रेशन प्लांट की बात करें तो इस वक्त 44 ऐसे शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जो स्कूल एजुकेशन के ज़ेरे तमाम लगाए गए थे मगर वो गैर फाल हैं। इसी तरह वासा के ज़ेरे तमाम भी जो लगाए गए प्लांट्स हैं उनमें से भी 5 गैर फाल हैं। और इसी तरह जो निजी तौर पे लगाए गए हैं उनमें से भी 6 से 7 प्लांट जो हैं गैर फाल हैं। शहरी मौजूद है, यहाँ का इलाका मकीन है। भाई, क्या मुश्किलात हैं? फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया तो गया है, गैर फाल है इतने साल से। ये काफ़ी अरसे से देख रहे हैं ऐसे बंद पड़ा है। कभी मैं तो हम लोग तो कभी उधर से भर के लाते हैं। कितनी दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए? काफ़ी दूर जाना पड़ता है। इधर एक कब्रिस्तान है जलाल बाकरी, उधर से भर के लाते हैं बाज़ टाइम में, काफ़ी दूर दूर से। यहाँ तो ये तो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। इलाके में साफ पानी नहीं होता तो क्या मुश्किलात आती हैं? फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए गर्मी होती है मुल्तान में ज़्यादा, तो कितना सफ़र करना पड़ता है? मैम, यहाँ से कम भी हमें कुछ ना हो 100 यानी कि एक राउंड अबाउट मेरा ख्याल है 100 का फ्यूल अपने ज़ाया करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से हमें कोका कोला फैक्ट्री जाना पड़ता है। कम से कम राउंड अबाउट काफ़ी सफ़र है। अब जी बिल्कुल, शहरी जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है जिसकी वजह से खर्चा भी होता है इलाके में साफ पानी। जी अलिशबा से बहुत शुक्रिया आपका।